Good morning, children. Today we are going to start our lesson 4, that is the throne of judgment. तो throne जो होता है उसका मतलब होता है सिंहासन या आसन कह लो, ठीक है, या गद्दी कह लो जिस पे राजा महाराजा बैठते हैं, वो होता है throne of judgment. judgment का मतलब होता है निर्णय लेना, ठीक है। तो यानी कि निर्णय लेने का सिंहासन, इस चैप्टर का ये नाम हो गया। तो हम इस चैप्टर अपना ये लेसन स्टार्ट करते हैं। तो बिफोर वी स्टार्ट दिस लेसन, लेट्स फर्स्ट वी रीड दिस वार्म अप. So what this story all about? A woodcutter dropped his axe in a river by mistake. वुडकटर, ये शायद लकड़हारा वाली स्टोरी है, आपने छोटे हो गए जब कभी हिंदी में भी सुनी होगी कि क्या होता है कि लकड़हारा होता है, उसकी गलती से जो उसकी एक्स है, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, उसकी नदी में गलती से गिर जाती है, ठीक है, गलती से नदी के अंदर गिर जाती है. He was so unhappy that he sat down beside the river and began to cry. वो इतना ज़्यादा हताश हो जाता है, निराश हो जाता है कि वो नदी के किनारे बैठकर रोने लग जाता है. A water fairy heard him crying and felt sorry for him. तभी वहाँ पर एक जलपरी होती है, उसे उस लकड़हारे के रोने की आवाज़ आती है और उसे रोता देख के, उसे रोता हुआ सुन के उसे बहुत दुख लगता है, उसे दया आती है उसमें. She brought him a golden axe, saying, "Is this your axe?" वो क्या करती है, जो जलपरी होती है, वाटर फेरी क्या करती है, वो एक सोने की कुल्हाड़ी लेकर आती है, गोल्डन एक्स लेकर आती है, और उस लकड़हारे से पूछती है, उस वुडकटर से पूछती है कि क्या ये तुम्हारी है, इज़ दिस योर एक्स. एक्स से वो कहता है नो, सेड द वुडकटर. जो वुडकटर कहता है नहीं, इट्स नॉट माइन, ये मेरी नहीं है. द वाटर फेरी ब्रॉट हिम अनदर एक्स, अ सिल्वर वन. तो जो वाटर फेरी होती है वो उसके लिए दूसरी कुल्हाड़ी लेकर आती है. जो अब की बार कुल्हाड़ी लेकर आई होती है वो किसकी होती है, चांदी की. पहले सोने की लाती है, सेकेंड टाइम में वो चांदी की लाती है. दैट्स नॉट माई एक्स. फिर से वो जो वुड कटर होता है उस एक्स को देख के कहता है ये मेरी नहीं है, ठीक है. देन द वाटर फेरी ब्रॉट हिम हिज ओन एक्स. उसके बाद थर्ड टाइम जो वाटर फेरी होती है उसकी जो खुद की एक्स होती है, जो उसकी गुम हो गई होती है, पानी में गिर गई होती है, वो वही लेकर आती है. उसे देखकर जो वुड कटर होता है वो कहता है दैट वन इज़ माइन, कि ये मेरी है, ये वाली मेरी है. द वाटर फेरी गेव द वुड कटर ऑल थ्री एक्सेस. तो जो वाटर फेरी होती है वो तीनों एक्सेस जो है उस वुड कटर को दे देती है, मतलब कि जो गोल्डन वाली भी थी, सिल्वर वाली, और जो उसकी खुद की थी, तीनों ही, ठीक है. डिस्कस विद योर पार्टनर, जो आपका साथी है उससे आपको डिस्कस करना है इस बारे में, क्या क्या डिस्कस करने के लिए कहा है. वाई डू यू थिंक द वाटर फेरी गेव द वुड कटर ऑल थ्री एक्सेस. अब आपको बोला कि आपको ऐसा क्यों लगता है कि उस वाटर फेरी ने उस वुड कटर को तीनों एक्सेस क्यों दी. तो देखो, आपने स्टोरी पढ़ी तो स्टोरी से क्या पता चलता है कि जो वाटर फेरी है उसकी ईमानदारी से बहुत खुश हुई, ठीक है, कि उसके अंदर इतनी ऑनेस्टी है कि उसने उसके अंदर किसी भी मन में उसके लालच नहीं है. जो उसकी खुद की एक्स थी उसी को उसने अपना बताया. वो अगर उसमें लालच होता तो वो बता सकता था कि ये मेरी, गोल्डन वाली देख के, सिल्वर वाली देख के कि मेरी है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया. तो उसके इस बिहेवियर को देख के कि इतनी ऑनेस्टी है इसके, इतना ईमानदार है, इससे खुश होकर उसने वो तीनों ही क्या कर दी, उस वुड कटर को वो एक्सेस दे दी, ठीक है. तो ये जो स्टोरी थी वो ऐसी थी. अब जो हम स्टोरी पढ़ने वाले द थ्रोन ऑफ जजमेंट, वो हम शुरू करते हैं, ठीक है. मैनी ईयर्स अगो द सिटी ऑफ उज्जैन वॉज वन ऑफ द मोस्ट वेल नोन सिटीज़ इन इंडिया. आज से बहुत साल पहले की बात है. जो उज्जैन सिटी है वो बहुत ही वेल नोन सिटी, मतलब जानी पहचानी, बहुत प्रसिद्ध सिटी थी इंडिया के अंदर. इट वॉज द कैपिटल सिटी ऑफ किंग विक्रमादित्य. जो ये सिटी है उज्जैन, ये किसकी कैपिटल सिटी थी, विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य की. हु रूल्ड हिज किंगडम वाइजली, जो कि अपने राज्य को बहुत बुद्धिमता से चलाते थे, बहुत दिमाग लगा के, ठीक है, बहुत होशियार थे वो, इनमें इतना दिमाग था. किंग विक्रमादित्य वॉज अ स्ट्रॉन्ग एंड ब्रेव किंग. जो किंग विक्रमादित्य थे वो बहुत ताकतवर और बहुत बहादुर राजा थे, ठीक है. ही वॉज नोन फॉर हिज स्किल इन जजिंग पीपल परफेक्टली. उन्हें लोग किसके लिए जानते थे, उनमें कला थी कि वो लोगों को जो है जज बहुत अच्छे से करते थे, ठीक है ना.
ही नेवर मेड ए मिस्टेक इन जजमेंट और पनिश द रॉन्ग पर्सन। और कोई भी फैसला लेना होता था, जब कोई भी प्रॉब्लम हो जाती थी उसमें जो भी गलत जिसकी भी गलती थी होती थी उसे वो सजा भी देते थे, और कभी उन्होंने कोई भी गलत फैसला नहीं लिया, कोई भी गलत निर्णय नहीं लिया। ठीक है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा फेमस थे, अपने इस काम के लिए बहुत जाने जाते थे। आफ्टर ही डाइड देर वर मैनी किंग्स हु रूल ओवर उज्जैन। उनके मरने के बाद बहुत सारे राजा हैं जिन्होंने उज्जैन के ऊपर रूल किया, राज किया। हाउएवर हिज पैलेस एंड अदर बिल्डिंग्स स्लोली बिकेन रूइन। हाल उसके बाद में क्या हो गया, जैसी उनकी डेथ हो गई उसके बाद बहुत सारे राजा है, फिर धीरे धीरे क्या हो गया, जो उनका राजमहल था और जो बाकी बिल्डिंग्स जो उन्होंने बनवा रखी थी, इमारतें थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई, टूटने लगी और वो बिल्कुल खंडर बनकर रह गई। शेफर्ड्स ऑफन टुक देयर शिप एंड गोट्स टू ग्रेज देयर। शेफर्ड्स कौन होते हैं? ग्वाला कहते हैं जिन्हें, जो भेड़ बकरियां चराने वाले होते हैं उन्हें शेफर्ड बोला जाता है। ठीक है, तो जो शेफर्ड्स होते थे वो अक्सर अपनी भेड़ बकरियों को लेकर वहाँ पर भेड़ बकरियों को उधर लेकर आते थे जहाँ पर कभी महल होता था राजा का। ठीक है ना, और वहाँ पे घास चरवाने के लिए, ग्रेस होता है घास चरवाना, ठीक है, चरवाने के लिए लाते थे। बट नो वन रिमेंबर्ड और न्यू एनीथिंग अबाउट किंग विक्रमादित्य। पर कोई भी जो है, किसी को भी जो है विक्रमादित्य के बारे में कुछ भी याद नहीं था, और उनकी कोई भी बात, और ना ही उन्हें कोई जानता था। ऐसा टाइम भी आया था कि कोई भी विक्रमादित्य को नहीं जानता था। ठीक है, नेक्स्ट पेज। स्टोरी इंटरेस्टिंग है। One day, a shepherd boy was sitting on a mount in a field. देखो माउंट क्या होता है, गुंबद कहते हैं हिंदी में से, जो गोलाई के अंदर होता है। ठीक है, तो जो यहाँ पर आपकी मीनिंग दिया है माउंट का, क्या दिया है कि मिट्टी का टीला, जैसे आप इस पर देख सकते हैं पत्थर है, मिट्टी का बना हुआ है जो कि पत्थर बन गया, हार्ड हो चुका है। ठीक है, एक दिन क्या होता है, एक शेफर्ड जो है उसके ऊपर बैठा होता है, खेत के अंदर ये होता है कि क्योंकि अपनी भेड़ बकरियों को लेकर आते थे, तो उनमें से एक चरवाहा इसके ऊपर बैठ जाता है। टू ऑफ हिज फ्रेंड्स वर फाइटिंग विद ईच अदर। जो उसके बाकी जो दो साथी थे वो आपस में झगड़ रहे होते हैं। ही कॉल्ड आउट दैम डोंट फाइट। वो उन्हें बुलाता है और कहता है कि झगड़ो मत। टेल मी व्हाट योर क्वारल इज़ अबाउट। मुझे बताओ कि क्या बात हो गई है, तुम्हारी किस बात के ऊपर झगड़ा हो रहा है। आई विल हेल्प यू टू सेटल, आई विल हेल्प यू सेटल इट। मैं तुम्हारी मदद करूँगा इसको सुलझाने में, कि जो तुम्हारी दिक्कत है उसको सुलझाने में, जो भी प्रॉब्लम्स है। The two boys stopped fighting and went to him. उसकी आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़ना बंद कर देते हैं और उसके पास जाते हैं। He listened to their complaints and solved their problem. वो उनकी दोनों की बातें सुनता है और जो भी उनकी कंप्लेंट थी, जो शिकायतें थी, उनको ख़त्म दूर कर देता है, उनकी जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व कर देता है। बोथ बॉयज़ वर हैप्पी विद द सोल्यूशन। जो वो फैसला देता है, जो वो सोल्यूशन बताता है, ठीक है ना, उससे वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन के बाद से, द बॉयज़ ऑलवेज वेंट टू हिम फॉर हेल्प। जब भी उन्हें, जो वो दोनों जो बॉयज़ थे, उन्हें जब भी मदद की ज़रूरत पड़ती थी वो हमेशा उसके पास आने लगे। द शेफर्ड बॉय सेट ऑन द सेम माउंट एंड नेवर मेड अ मिस्टेक। जो शेफर्ड बॉय था उस माउंट के ऊपर बैठता था और जो भी वो फैसला लेता था वो बिल्कुल सही लेता था, उसमें किसी भी तरह की गलती नहीं करता था। Soon, people from other villages and towns got to know about the wise shepherd boy. जल्द ही क्या हुआ कि लोगों में, सीधी बात है, जब इस तरह की कुछ बातें होती है तो लोगों में फैल तो जाती है। तो जो बाकी आसपास के जो गांव वाले थे या उसके खुद के गांव वाले और जो दूर दूर के भी, उन्हें पता चला कि ऐसे ऐसे कोई शेफर्ड बॉय है और ऐसे ऐसे उसके पास अगर तुम कोई प्रॉब्लम लेके जाओगे उसका सोल्यूशन कर देगा, और वो बिल्कुल सही जो है डिसीजन लेता है। ठीक है, तो ये ऐसा पता चलता है। तो वहाँ पर क्या हो गया, लोगों का वहाँ पे दे स्टार्टेड ब्रिंगिंग देयर प्रॉब्लम्स टू हिम एंड वेंट टू बी सेटिस्फाई। तो अपनी जो भी प्रॉब्लम होती है उनकी, वो लेकर आते हैं उसके पास और वो वहाँ से वापस होकर संतुष्ट होकर वापस जाते हैं। मतलब जो भी वो बताता उनको, जो भी सोल्यूशन वो देता उससे वो खुश हो जाते, उससे वो सेटिस्फाई हो जाते, संतुष्ट हो जाते कि हाँ जो इसने कहा है वो बिल्कुल सही कहा है। कहने का मतलब ये है। आफ्टर सम टाइम द आफ्टर सम टाइम किंग भोज हर्ड अबाउट द बॉय। कुछ टाइम बाद क्या होता है कि किंग भोज जो है, ठीक है, उसे इस बॉय के बारे में पता चलता है, इस शेफर्ड बॉय के बारे में। ही टोल्ड हिज कोटियर्स,
कोर्टियर्स कौन होते हैं? दरबारी, जो कि राजा के दरबार में रहते हैं। ठीक है, वो उन्हें कहता है द शेफर्ड बॉय सिट्स ऑन द मॉन एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स। आई थिंक किंग्स विक्रमादित्य थ्रोन मस्ट बी बर्ड अंडर दैट। वो अपने दरबारी से कहता है कि जो वो शेफर्ड बॉय है कि वो हर एक की प्रॉब्लम सॉल्व करता उस माउंट के ऊपर बैठ कर। तो वो कहता है कि मुझे लगता है कि कहीं कि उसे लगता है कि जो विक्रमादित्य की जो गद्दी थी, जिस सिंहासन पर बैठ के वो फैसला सुनाया करते थे, वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वो इस माउंट के नीचे दफन है, यानी दबी हुई है। दैट इज़ वाई द बॉय डजंट, इसीलिए तो वो लड़का कोई भी गलती नहीं करता, कोई किसी भी तरह का फैसला सुनाने में। कोई भी उसके पास जो प्रॉब्लम्स आती है उसको अच्छे से वो सोल्यूशन दे देता है और लोग उससे सेटिस्फाई भी हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लास्ट पैराग्राफ है। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, किंग भोज सेंट हिज मैन टू डिग अप द माउंट। जो किंग भोज है वो अपने आदमियों को भेजता है, वो ये कहता है कि जो माउंट है इसको क्या करो, खोदना, इसको खोद कर इसको देखो। दे डग द ग्राउंड एंड डिस्कवर द ट्रेजर। वो खोद कर उन जब वो वहाँ पर जाते हैं और उसको खोदते हैं तो उन्हें वहाँ पे खजाना नज़र आ मिलता है। क्या देखते हो कि वहाँ पर क्या होता है, एक द ब्यूटिफुल मार्बल थ्रोन, वहाँ पे एक संगमरमर का क्या होता है, सिंहासन होता है उसके नीचे। 32 स्टोन एंजल्स with their wings spread out carried the throne on their shoulder। अब क्या होता है कि जो 32 एंजल्स क्या होती है, जिन एंजल्स जिनको परियों का कहते हैं, ठीक है ना, तो वो जो बना हुआ था, वो जो थ्रोन वो किस तरह का बना हुआ था कि उसमें जो 32 एंजल्स थे वो बनी हुई थी, उन्होंने अपने पंख फैला रखे हैं और उस सिंहासन को, जो थ्रोन है उसको अपने कंधे पर ले रखा है। तो इस तरीके की वो कुछ पिक्चर आपको बताई है, तो आप इसको इमेजिन कर सकते हैं कि किस तरह की हो सकती है, क्योंकि अगर आगे इसमें पिक्चर में देख रखा होगा तो आप देख लेना। ठीक है, तो आज सिर्फ इतना ही। जो बाकी पार्ट हमारा है वो नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे, क्योंकि वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी, आप भी बोर हो जाओगे। ठीक है, तो आज आपका होमवर्क यही है कि आपको स्टोरी अच्छे से पढ़नी है, रीड करनी है। ठीक है, ताकि आपकी जो रीडिंग है स्किल्स है वो इम्प्रूव हो। ठीक है, थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।